बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहजाद फैज़, उर्दू टीचर, रनर हाउस स्कूल कोटक की तरफ से। बेटा आज हमने जमात दहम का दूसरा सबक पढ़ना है, जिसका उन्वान है नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान के मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान 1912 में पैदा हुए और 2005 में इन्होंने वफ़ात पाई। जबलपुर में पैदा हुए। 1928 में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से 9वीं जमात पास करके अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB, MA उर्दू, MA फ़ारसी की डिग्रियां हासिल की। 1947 में PhD उर्दू किया। नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में D.Litt की डिग्री हासिल की। D.Litt यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। तो ये बेटा MCQs और मुख्तसर सवालात में पूछे जा सकते हैं। अमली ज़िंदगी का आगाज़ किंग एडवर्ड कॉलेज अमरोती से बतौर लेक्चरार किया। पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कॉलेज कराची से वाबस्ता हुए। सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्हें सितारा इम्तियाज़, नकूश अवार्ड, इकबाल अवार्ड और निशान सिपास मिला। तो ये अवार्ड भी जो है पूछे जा सकते हैं। बाज़ का MCQs में भी पूछ लेता है कि नकूश अवार्ड किसको मिला था, या फिर मुख्तसर सवालात में डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान को कौन से अवार्ड से नवाजा गया था। उसके बाद बेटा ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये असलूब बयां है, इसको निशान लगा लें। उन्होंने मज़हब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ़ और अखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। तसव्वुफ़ यानी सूफिया की एक इस्तिलाह है जिसे तसव्वुफ़ कहते हैं। उनकी तहरीरें ज़्यादातर मुअर्रब व मुफ़र्रस होती हैं। बेटा मुअर्रब का मतलब ये है कि ऐसा लफ्ज़ जो अरबी ज़ुबान का ना हो लेकिन उसको अरबी बना लिया जाए, और इसी तरह मुफ़र्रस का मतलब है ऐसा लफ्ज़ जो फ़ारसी ज़ुबान का ना हो लेकिन उसे फ़ारसी बना दिया जाए। आम क़ारीन के लिए लिखे गए मज़ामीन और कुतुब की ज़ुबान सादा, सलीस और आम फ़हम है। क़ारीन कारी की जमा है, जिसका मतलब है पढ़ने वाला। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में 100 से ज़्यादा कुतुब तसनीफ़ की। उनकी कुतुब में सैयद हसन गज़नवी, हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान और तनकीद व तहकीक अहम है। तो बेटा ये जो है ना आप निशान लगा लें। उन्होंने मज़हब, पाकिस्तानियात, अदब, तसव्वुफ़ और अखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। उनकी तहरीरें ज़्यादातर मुअर्रब व मुफ़र्रस होती हैं। आम क़ारीन के लिए लिखे गए मज़ामीन और कुतुब की ज़ुबान सादा, सलीस और आम फ़हम है। यहाँ तक आप निशान लगा लेंगे। ये हो गया हमारा उसलूब बयां। उसके बाद सबक की तरफ आते हैं। नज़रिया पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का नज़रिया, पाकिस्तान का मकसद। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है, लेकिन जब कुफ्र अलहाद गलबा हासिल करना चाहता है तो मुसलमान उसके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाता है। रवादारी यानी तहम्मुल या बर्दाश्त, शेवा, शियार, तरीका या आदत, अलहाद यानी दीन से फिरना, और डट जाना का मतलब है मुकाबला करना। बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफिराना तौर तरीके इस कदर रैज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी। तो बेटा दरअसल ये तारीख़ी सबक है। इसमें जलालुद्दीन अकबर का ये जो अकबर का नाम आया है, इससे मुराद है जलालुद्दीन अकबर, जो मुगलिया सल्तनत का
तीसरा फरमारवा, तीसरा बादशाह था। तारीखी सबक है, जरा गौर कीजिए। दरअसल मुगलिया सल्तनत का आगाज 1526 सदी ईस्वी में हुआ था और 1857 यानी जंग आज़ादी तक मुगलिया सल्तनत की जो है मुगल जो है बादशाहत करते रहे। मुगलिया सल्तनत जो है हुकूमत करती रही और सबसे पहला जो बादशाह था वो था ज़हीरुद्दीन बाबर, उसके बाद हुमायूं था और तीसरे नंबर पर जो है जलालुद्दीन अकबर, ठीक है, जो कि 1542 में पैदा हुए और 1605 में इन्होंने वफात पाई। तो इनके वालिद की वफात के बाद 14 बरस की उम्र में जलालुद्दीन अकबर ने जो है बादशाहत संभाली, ठीक है। तो बादशाह अकबर की जो बादशाहत थी उसमें कुछ तब्दीलियां हुई, यानी जैसे नए मजहब की शुरुआत हुई जिसका नाम है दीन इलाही। तो बादशाह अकबर ने एक नया मजहब जो है मुतारिफ करवाया और उसका नाम रखा था दीन इलाही, ठीक है। यानी बादशाह अकबर जो है तमाम जो दूसरे मजहब उस वक्त राइज थे, यानी इस्लाम और इसके अलावा हिंदू, ज़रतश्त, सिख, ईसाईयत वगैरह, तो इन्होंने इन तमाम मज़ाहिब को यकजा करके, यानी हर मज़हब के अंदर जो खूबियाँ थीं, जो है अच्छी आदतें थीं, उनको जो है इकट्ठा करके एक नया मज़हब मुतारिफ कराया और इन तमाम मज़ाहिब के लोगों को आपस में यकजा करने की कोशिश की। बादशाह अकबर ने एक इबादत खाना भी बनवाया था जिसमें हर मज़हब के लोग जो है इबादत कर सकते थे, ठीक है। तो इस जो है कदम उठाने पर जब गैर मुस्लिमों ने देखा कि उनको जो है ज़रूरत से ज़्यादा मराहत मिल रहे हैं, अगरचे इस्लाम हमें अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जो है नसीहत करता है, लेकिन अक़लियतों के हकूक़ से जो है कोई इनकार नहीं है। लेकिन बादशाह अकबर ने जो है ज़रूरत से ज़्यादा उनको मराहत दिए और तहफ़्फ़ुज़ात दिए, जिसका नतीजा ये निकला कि मुल्क के अंदर काफराना तौर तरीके राइज हो गए। यानी इसका नतीजा ये निकला कि गैर मुस्लिम इतनी ताकत पकड़ गए कि ख़ुद मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में आज़ादी ख़त्म होती नज़र आने लगी, ठीक है। चुनांचे अकबर के आखिरी दौर में इस्लाम की सरबलंदी के लिए हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी खड़े हुए। सरबलंदी यानी तरक्की। तो अकबर का जब आखिरी दौर था तो उस वक्त जो है मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए। मुजद्दद अल-अफ़सानी के बारे में जान लें, इनका नाम है शेख अहमद सरहिंदी। ये 1564 में पैदा हुए और 1624 में इन्होंने वफात पाई। बाद रिवायात के मुताबिक हर 1000 साल बाद अल्लाह ताला दीन की तजदीद के लिए एक मुजद्दद को मबूस फरमाता है, ठीक है। तो ये मुजद्दद अल-अफ़सानी भी इसीलिए इसे कहा जाता है, ठीक है, कि इन्होंने दीन की तजदीद की। आपने जहांगीर के ज़माने में महज दीन की खातिर कैद-ओ-बंद की सख्तियाँ झेलीं और इस्लामी कदरों को नए सिरे से फ़रोग़ दिया। नए सिरे से यानी शुरू से, और फ़रोग़ देना यानी तरक्की देना। तो बेटा अकबर के बाद जहांगीर का ज़माना शुरू होता है जो 1605 से 1627 तक है, और उसके बाद शाहजहां का ज़माना है 1628 से 1658 तक, और उसके बाद औरंगज़ेब 1658 से 1707 तक, ठीक है।
इनके असर से शाहजहां और उसके बाद उसका बेटा औरंगजेब दीन का खादिम बना, लेकिन औरंगजेब के बाद ही उसके बेटों के बहमी नफाक और कमज़ोरी की वजह से मुगलिया सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। ज़वाल यानी कि पस्ती, ठीक है, अरूज का उलट है ज़वाल। बादशाह अकबर के बाद जहांगीर का ज़माना था, और जहांगीर के ज़माने में चूँकि जब मुजद्दद अलसानी दीन की सरबलंदी के लिए खड़े हुए तो उस वक्त अकबर का दौर जो है आखिरी मराहिल में था, तो जहांगीर का ज़माना आया। और बाज़ रिवायत में यूँ भी मिलता है कि जहांगीर ने जो है जब मुजद्दद अलसानी को अपने दरबार में बुलवाया तो उसे सजदे का हुक्म दिया, तो मुजद्दद अलसानी ने कहा कि सजदा सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को जायज़ है, लिहाजा मैं आपको सजदा नहीं कर सकता। तो इस बुनियाद पर जो है उसे नज़रबंद कर दिया गया, ठीक है। तो शाहजहां के अपना जहांगीर के ज़माने के बाद जो है शाहजहां का दौर शुरू हुआ, और उसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर का दौर शुरू होता है। औरंगज़ेब के बारे में कहा जाता है कि ये जो है एक नेक सिफत हुक्मरान था, और ये भी बात जहन में रखें कि मुगलिया सल्तनत में सरकारी मज़हब इस्लाम ही था। सिर्फ अकबर के दौर में उन्होंने जो है मजहबी छेड़छाड़ की, यानी जो दीन इलाही उसने रैज किया, वरना हर हुक्मरान के दौर में सरकारी मज़हब जो है वो इस्लाम ही रहा। तो औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद उनके बेटों के अंदर बहमी नफाक और कमज़ोरी की वजह से मुगलिया सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। बहमी यानी आपस में, नफाक यानी नाइत्तफ़ाक़ी। मराठों और हिंदुओं के कई गिरोहों ने सर उठाया, अंग्रेज़ों ने अपने कदम जमाए और मुल्क में इंतशार फैल गया, लेकिन ऐसे गए गुजरे हालात में भी कौम के फ़रोग़ देने और इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए कोशिशें जारी रहीं। सर उठाना यानी बगावत करना, इंतशार अफरा तफरी। गए गुजरे हालात यानी बुरे हालात। चुनाचे मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे सुल्तान टीपू ने न सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। तो बेटा ये भी मुख्तसर सवालात में अक्सर पूछा जा सकता है कि सुल्तान टीपू को कामयाबी क्यों हासिल ना हुई, तो इसका जवाब यही है कि मुल्क के दूसरे सरदारों ने उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। उसी ज़माने में शाह वलीउल्लाह देहलवी और उनके साहबजादों ने मुसलमानों की अखलाकी और मुआशरती बुराइयों को दूर करने की तहरीक शुरू की। फिर उनके पोते शाह इस्माइल ने अपने मुर्शिद सैयद अहमद बरेलवी के साथ इस्लामी असूलों को दोबारा रैज करने और मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद कराने की कोशिश में 1831 में अपनी जानें कुर्बान कर दी। शाह वलीउल्लाह 1703 में पैदा हुए और 1763 में इन्होंने वफ़ात पाई। ये आलिम दीन, मुहद्दिस और मुस्लिह थे, यानी इस्लाह करने वाले। इन्होंने मुसलमानों की जो है काफ़ी हद तक इस्लाह की, उनके अंदर जो मुआशरती बुराइयां पाई जा रही थी उनको भी दूर करने की कोशिश की। ताहम उन्होंने मुसलमानों के दिलों में जोश और वलवला पैदा कर दिया। जोश यानी जज्बा, या वलवला भी जो है जोश को कहते हैं। चुनाचे 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने फिर अपने कदम जमाने की कोशिश की। कदम जमाना यानी कब्ज़ा करना, मजबूती हासिल करना, लेकिन अंग्रेज़ी इक़्तिदार मुस्तहकम हो चुका था। मुस्तहकम यानी मजबूत हो चुका था, ठीक है। यानी जंग आज़ादी 1857 में तो मुसलमानों ने कोशिश की कि दोबारा जो है हम इक़्तिदार पर आएँ, तो उन्होंने इस वजह से जंग भी की। जंग का जो है कुछ जंग शुरू होने की वजूहत कुछ यूँ हैं कि
अंग्रेज़ जो है उस वक्त इक़्तिदार में था और हिंदू और मुसलमानों ने आपस में मेल जोल करके कोशिश की कि हम अंग्रेज़ से छुटकारा हासिल करें, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने मुकाबला किया तो उस वक्त अंग्रेज़ चूँकि ताकतवर हो चुका था और उन्होंने शिकस्त दे दी मुसलमानों और हिंदुओं को। तो जब हिंदुओं ने देख लिया कि हमें शिकस्त मिलने वाली है तो उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लिया और मुसलमान जो है ज़ेर अताब आ गए और फिर अंग्रेज़ों ने जो है मुसलमानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाया, हत्ता कि उनकी जायदादों पर, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके गैर मुस्लिमों को बतौर इनाम दिया और मुसलमानों को मुलाजमतों से भी निकाल दिया। तो ये वो दौर था जब मुसलमान एहसास कमतरी का शिकार हो चुके थे, यानी शिकस्त खाने के बाद जो है जैसे कोई डरा हुआ सहमा हुआ होता है, तो इस दौर में मुसलमानों की ये सूरत हाल थी और शिद्दत से किसी रहबर की ज़रूरत थी जो उनके अंदर एक जज्बे की नई रूह फूंके और उनके जो है उनके दिल से एहसास कमतरी को दूर करे और उनको बताए कि अब आपने क्या करना है। तो इस दौर में शिद्दत से रहनुमा की ज़रूरत थी। अंग्रेज़ी इक़्तिदार मुस्तहकम हो चुका था, इसलिए उन्हें कामयाबी ना हो सकी। उस ज़माने में सर सैयद ने मजबूरन यानी ना चाहते हुए, जबर करते हुए अंग्रेज़ों से मुफाहमत को गनीमत जाना और मुसलमान कौम की अखलाकी और तहजीबी इस्लाह पर तवज्जो दी और उनके दिलों से एहसास कमतरी को दूर करने की कोशिश भी की। मजबूरन यानी ना चाहते हुए, मुफाहमत यानी सुलह, गनीमत यानी काबिल कदर। तो जब मुसलमानों की हालत एक ऐसे बच्चे जैसी थी जो हार के बाद जो है सिसक रहा था, बलक रहा था, तो सर सैयद ने जो है उसको दिलासा दिया, ठीक है, यानी मुसलमानों को दिलासा दिया और फिर जो है उनकी अखलाक और तहजीबी जो है दुरुस्ती की और उनके दिलों से कमतरी के एहसास को दूर करने की कोशिश की। 1885 में हिंदू ने कांग्रेस की बुनियाद डाली और जाहिर ये किया कि वो मुल्क की तमाम कौमों को उनके हकूक़ दिलवाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तहफ़्फ़ुज़ यानी हिफाजत। उन्होंने मुसलमानों को उनके कारोबार से महरूम करने की कोशिश की और वो सरकारी मुलाजमतों पर भी काबिज़ हो गए। यानी हमें 1857 में ही मालूम हो चुका था कि हिंदू जो है किस कदर मकारी और अयारी से काम ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने दोबारा 1885 में फिर वही खेल शुरू किया, यानी उन्होंने कांग्रेस की बुनियाद डालकर यह ज़ाहिर किया कि तमाम कौमों को जो है उनके हकूक़ दिलवाएंगे, लेकिन दरअसल हिंदू खुद मफाद परस्त थे और वो सिर्फ अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने मुसलमानों को उनके कारोबार और मुलाजमतों से भी महरूम किया और ख़ुद जो है उन पर काबिल हो गए। नीज़ उन्होंने मुसलमानों की मुश्तरका ज़ुबान उर्दू के मुकाबले में हिंदी को कायम कर दिया, ठीक है। यानी हिंदू ये नहीं चाहते थे कि मुल्क के अंदर जो है उर्दू ज़ुबान राइज हो, तो उन्होंने उसके मुकाबले में हिंदी ज़ुबान को कायम किया। सर सैयद ने मुसलमानों को हिंदुओं की कांग्रेस और उनकी सियासत से अलहदा करने की कोशिश की और उनके एक दोस्त मौलाना मोहम्मद कासिम ने देवबंद में मुसलमानों की दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी, ठीक है। यानी सर सैयद जो है अपनी दूरबीन नज़र से ये भांप गए थे कि हिंदुओं के जो इरादे हैं वो मुसलमानों के हक़ में नहीं हैं, बल्कि हिंदू खुद मफाद परस्त है और वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। तो सर सैयद ने मुसलमानों को हिंदुओं से बाज रहने की तलकीन की और उन्हें बताया कि ये जो है मफाद परस्त हैं, ये मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। और फिर सर सैयद ने मुसलमानों को तालीम की तरफ राग़िब किया और इसी दौरान उनके एक दोस्त ने देवबंद में एक मदरसे की भी बुनियाद रखी
ठीक है, यानी वहाँ पर मुसलमानों को दीनी तालीम दी जाने लगी। फिर सर सैयद के एक रफ़ीक यानी दोस्त नवाब वक़ारुल मुल्क ने 1906 में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों की एक अलग तंजीम की बुनियाद डाली। ये तंजीम ढाके में कायम हुई थी, जहाँ हिंदू ने साजिश करके मुसलमानों को ज़िक पहुँचाने के लिए मशरक़ी बंगाल और असम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी ख़त्म करा दिया। 1911 में इसी इलाके को फिर बंगाल में शामिल करा दिया। ज़िक पहुँचाना यानी नुकसान पहुँचाना। तो फिर सर सैयद के एक दोस्त थे जिनका नाम है वक़ारुल मुल्क, उन्होंने 1906 में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों की एक अलग तंजीम की बुनियाद डाली। ठीक है, यानी कुल हिंद मुस्लिम लीग थी। अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग की बुनियाद कब डाली गई, तो 1906 में, और कांग्रेस की बुनियाद कब डाली गई, तो 1885 में। ठीक है, ये मुख्तसर तौर पर आप देख लें इनको। और ये तंजीम कहाँ कायम हुई? ढाके में कायम हुई, जहाँ हिंदू ने साजिश करके मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए मशरक़ी बंगाल और असम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी ख़त्म करा दिया। ठीक है, अब असूलन तो ये होता है कि जहाँ जिस सूबे में मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा थी वो मुसलमानों के हिस्से में, और जहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत ज़्यादा थी वहाँ पर हिंदू रहते थे। लेकिन अब उन्होंने देखा कि इस सूबे के अंदर मुसलमान ज़्यादा थे, तो उन्होंने सूबा ख़त्म करा दिया और 1911 में इसी इलाके को फिर बंगाल में शामिल करा दिया। अब ज़ाहिर बात है, जब सूबा ख़त्म करा दिया गया तो मुसलमान वहाँ से कूच कर गए। जब उन्होंने देखा कि अब मुसलमानों की अक्सरियत नहीं रही, तो उन्होंने दोबारा वो सूबा फिर बंगाल में शामिल कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा पहला लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।